जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बेलगाम यात्री बस ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, मोटरसाइकिल सवार हुआ घायल। दुर्घटना को देख गुस्साए ग्रामीणों ने बस में की तोड़फोड़। लाडली बहना योजना का लाभ लेने डीबीटी के लिए बैंकों के चक्कर काट रही महिलाएं। 10 जून को खाते में डलेगी लाडली बहना योजना की राशि। कोपे सरपंच पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप। ग्रामीणों ने घायल महिला को जिला चिकित्सालय में किया गया भर्ती। सरपंच पर कार्रवाई करने की मांग। महिला को रोककर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा। 55,000 रुपए अर्थदंड से भी किया दंडित। वाराणसी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने ली प्रेस वार्ता। वोट चोरी के मामले में चिंतामण नकपुरे सहित विधायक जायसवाल पर लगाए गंभीर आरोप। जिले भर में मनाया गया भगवान बिरसा मुंडा का 123वां शहादत दिवस। भगवान बिरसा मुंडा को याद कर उनके जीवन से प्रेरणा लेने का लिया गया संकल्प। लालबरा नगर मुख्यालय के जन्म पंचायत कार्यालय के सामने स्थित शहीद बिरसा मुंडा सामुदायिक भवन में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद इकाई लालबरा के द्वारा 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा का 123वां शहादत दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने बिरसा मुंडा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर समाज व देश हित में काम करने की बात कही। आज बिरसा मुंडा बलिदान दिवस मना रहे हैं। 123वां बलिदान दिवस है, जिसे हम सर्व लालबरा ब्लॉक के द्वारा बिरसा मुंडा आदिवासी भवन लालबरा में एकत्रित होकर सर्वप्रथम हमने बड़े देव हमारे इष्ट पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर बिरसा मुंडा जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें बलिदान स्वरूप श्रद्धांजलि अर्पित की। किस तरह से रहा उनका देश इसमें तो बहुत बड़ा बलिदान रहा हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर जिले भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसी कड़ी में भीम आर्मी एकता मिशन के द्वारा जल जंगल जमीन के प्रणेता महामानव जननायक क्रांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा शहादत दिवस मनाया गया। जिला अस्पताल रोड स्थित बिरसा मुंडा चौक में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भीम आर्मी के द्वारा सर्वप्रथम धरती आबा की प्रतिमा को वंदन कर माल्यार्पण किया गया। साथ ही बिरसा जी के मिशन शहादत और उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बलिदान को याद किया गया। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा की अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा की जय। भीम आर्मी बालाघाट एकता मिशन के तहत 9 जून क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि के रूप में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और भारत देश के मूल निवासी एक तरफ से इस देश के आदिवासी समाज है जिन्होंने जल जंगल जमीन का नारा दिया था। और आज हम उसी के तहत भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत यहाँ उन्हें स्मरण करने बालाघाट नगर में पहुँचे हैं।
लालबरा रोड पर बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के चलते 9 जून को 4:30 बजे शाम बेलगाम यात्री बस ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। यात्री बस की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति बस के बाजू में उचक गया। वहीं उसकी मोटरसाइकिल बस के सामने फंसकर घसीटते चली गई। यात्री बस की ठोकर से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति दामोदर पिता आसाराम कड़वे 35 वर्ष ग्राम कनकी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह सड़क दुर्घटना ग्राम कनकी 36 बटालियन छावनी के सामने लालबरा रोड पर हुई। इस दुर्घटना को देखकर गुस्साए ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। मौके की नजाकत को देखते हुए बस चालक बस को वहीं छोड़कर फरार हो गए। लालबरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रण में किया। लालबरा पुलिस ने यात्री बस को अपने कब्जे में ले लिया। 9 जून को हुई यह सड़क दुर्घटना लालबरा रोड की पहली सड़क दुर्घटना नहीं है। इसके पूर्व भी यहाँ पर आधा दर्जन दुर्घटनाएं हो चुकी है। पिछले माह लवादा टोल नाके के पास ही सड़क की ठोकर से एक युवक की मौत होने के बाद गुस्साए लोगों ने टोल नाके में तोड़फोड़ कर दी थी और इस मामले की जांच अभी थमी नहीं थी कि आज फिर यात्री बस ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बताया कि दामोदर कड़वे खेती किसानी के अलावा दूध का व्यवसाय करते हैं और वे प्रतिदिन दूध 36 बटालियन छावनी में देते हैं। रोज की तरह 9 जून को भी 4:30 बजे करीब दामोदर कड़वे 36 बटालियन की छावनी में दूध देने के बाद छावनी में बचा हुआ खाना सब्जी भैंस के लिए देने के लिए मोटरसाइकिल में लेकर अपने घर लौट रहे थे। उसी समय छावनी के सामने बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से लालबरा की ओर आ रही नंदन बस ने मोटरसाइकिल सवार दामोदर कड़वे को अपनी चपेट में ले लिया। यात्री बस की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार दामोदर कड़वे बस के बाजू रोड किनारे उछलकर गिर गए। वहीं उसकी मोटरसाइकिल बस के सामने फंसकर करीब 100 मीटर घसीटते चली गई। यहां दुर्घटना को देखकर मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल दामोदर कड़वे को वाहन से जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं इस दुर्घटना को देखकर गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ मचा दी और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलते ही लालबरा पुलिस के अलावा जिला मुख्यालय से भी पुलिस मौके पर पहुंच गया था। कैसा क्या हुआ? घटनास्थल पे हम लोग उपस्थित नहीं थे। हम लोग घर के आमने सामने रहते, हमको फ़ोन आया कि भैया मामा जी का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग दौड़ते हुए इधर आए, तब तक वो बालाघाट जा चुके थे। घटनास्थल पे हमने घटना प्रत्यक्ष देखी नहीं। फिर क्या देखा आपने? हमने यहाँ आने के बाद ये देखा गाड़ियाँ दबी हुई थी और उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। यही चीज़ देखी और गाड़ी ऐसी इस हिसाब से फंसी हुई थी। गाड़ी जेसीबी बुलाना पड़ा गाड़ी निकालने के लिए। और ये निशान देखो आप, ये निशान लगे गाड़ी के, गाड़ी उतने दूर। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं क्या? ये एक साल में 10 एक्सीडेंट पक्के है और ये हमेशा बस वालों की वजह से ही होते हैं। अच्छा, बड़े वाहन जो है ये टाइमिंग के चक्कर में गाड़ियाँ ऐसे चलाते हुए। ये गाँव है सर, यहाँ इंसान रहते, जानवर नहीं रहते। हम लोग भी है, हम लोग इंसान ही है ना, जानवर थोड़ी है हम लोग। हम लोगों को भी, हम भी रोड से चलेंगे नहीं, कहाँ से जाएंगे हम लोग? गाड़ियाँ कहाँ चलाएंगे हम लोग? तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग ये मांग है कि 20-30 स्पीड इनकी चलना स्पीड चाहिए। लिमिट बननी चाहिए। 20 गाँव से बहुत हो गई। गाँव से स्पीड लिमिट बननी चाहिए। बनना चाहिए। क्या नाम आपका? नटमचल पे सर ये क्या है, रोड चौड़ी होना चाहिए। क्या है, सकरी रोड के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ या तो फिर ब्रेकर बनाना चाहिए, ब्रेकर होना ही चाहिए। यहाँ किस तरह घटना घटी है, कैसी घटना घटी यहाँ पर? सर हम लोग उस टाइम तो देख नहीं पाए, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि वो दूध बांट के आ रहे थे वापसी में और पीछे से नंदन बस वाले ने मतलब ठोक दी। कितने बजे की घटना है? ये अभी 4 बजे। अच्छा, ये बताइए जैसे नेशनल हाईवे के लिए हो चुका था थोड़ा, जी। क्या चौड़ीकरण भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर उसका अभी तो हमको कुछ पता नहीं है कैसा क्या है, क्योंकि ठेका नहीं हुआ है अभी। तो क्या मांग करना चाहते हैं? या तो रोड चौड़ी हो या तो यहाँ कनकी में ब्रेकर बनाया जाए। क्या नाम सर आपका? सुनील करंडी। क्या करते हैं? भैया खेती किसानी करते हैं, दूध का काम है भैया का। बटालियन है हमारा कनकी 36 बटालियन छावनी। हाँ, वहाँ पर दूध देते हैं। वहाँ से जो बचा हुआ चावल जो रहता है, चावल सब्जी जो मिक्स वाला बचा हुआ मेस का, उनको अपने जानवरों को लेके जाते हैं। तो वही लेकर जा रहे थे, तो तेज़ रफ्तार से लगभग 4 बजे के आसपास नंदन बस बहुत तेज़ रफ्तार से मारी है और लगभग गाड़ी उसकी 150 मीटर चलने के बाद गाड़ी फंसी। ये फेंका गए थे? हाँ, ये फेंका गया था। तो मैं निवेदन करूँगा प्रशासन से कि जहाँ पर भी
ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर बस लिमिट में चले। आए दिन दुर्घटना होती जा रही है। नंदन बस, जितनी बस भोपाल इंदौर से आ रही है, वर्मा बोलो, नंदन बोलो, जितनी बस लंबे सफर में चले, इनकी दूरियाँ बहुत ज़्यादा चल रही फास्ट है, इस पर रोक करें। क्या नाम आपका? दुर्गा प्रसाद पगरवाल, सरपंच ग्राम पंचायत। 4 बजे ये नंदन ट्रेवल्स की एक बस जो है वो बड़ा घाट से सिवनी की ओर जा रही थी। एक मोटरसाइकिल का चालक सामने से उसमें भिड़ंत हो गई। चालक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में बालाघाट के जिला अस्पताल में भेज के इलाज कराया जा रहा है एवं ट्रैफिक को क्लियर किया गया। क्या मांग कर रहे हैं सर ग्रामीण यहाँ पर? बस को तोड़फोड़ भी किया गया है। बस में कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है, जो इसकी जाँच कर रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम उसे पूरी करेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान शांति को लेकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए अज्ञात चोरों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। वहीं चोरों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ देखे जा रहे हैं, जिस पर साइबर सेल की मदद से चोर को जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पुलिस के द्वारा चोरी का खुलासा जल्द ही करने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बताया कि 7 जून की रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा गायखुरी के वार्ड नंबर 33 के सुनील बिश्वन और फंदूलाल रिनायत के मकान से लगभग नकदी सहित 6 लाख रुपए के जेवरात पार कर दिए गए थे, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए टीम का गठन किया गया, जिसमें सीमा क्षेत्र आ जाने के कारण पहले कोतवाली थाने में चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी। उसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र ग्रामीण थाना के अंतर्गत आता है, तो प्रार्थी के द्वारा उक्त मामले की शिकायत ग्रामीण पुलिस थाने में की गई, जिसमें अज्ञात चोरों के द्वारा तीसरे मकान में चोरी की कोशिश की गई, जहां पर मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर साफ नजर आ रही। भले ही तीसरे घर में किसी प्रकार की चोरी की घटना चोरों के द्वारा नहीं की गई, किंतु वहां दोनों चोर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिस पर सीएसपी अंजुल एंक मिश्र के द्वारा दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया गया कि गायखुरी में जो 2 सूने मकानों में चोरी की घटना घटित हुई है, उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा थाना ग्रामीण क्षेत्र का होने के कारण ग्रामीण थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले को संज्ञान में लिया है और इसमें टीम गठित कर कोतवाली थाना क्षेत्र व ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। वह सीसीटीवी कैमरे में जो लड़के नजर आ रहे हैं, इसे साइबर सेल की मदद से अन्य थानों में इसकी फोटोज भेज दी गई है। जल्द ही 1 या 2 दिन में इस चोरी का खुलासा कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई और 10 जून की शाम 6 बजे मुख्यमंत्री के द्वारा पात्र महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। लेकिन इसी बीच अभी भी बालाघाट में कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके खाते में यह राशि आने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह खाते का डीबीटी नहीं होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना का फॉर्म जमा करने के साथ ही इन महिलाओं ने बैंक पहुंचकर डीबीटी कराने की कार्रवाई की गई, लेकिन बैंकों में सर्वर की समस्या, कभी अन्य कारणों से इनका डीबीटी अनफिल्ड हो गया। अब जब मुख्यमंत्री के द्वारा इनके खाते को चेक करने के लिए 1-1 रुपए की राशि भेजी गई है, तो उसमें उन्हें पता चल रहा है कि खाते में राशि ही नहीं आई। राशि नहीं आने की वजह से खाते का डीबीटी नहीं होना है। यही वजह है कि एक बार फिर से इन महिलाओं का बैंक की ओर दौड़ना शुरू हो गया है और वे बैंक परिसर में डीबीटी कराने के लिए पहुंच रही है, क्योंकि डीबीटी हुए बगैर उनके खाते में 1-1 हजार रुपये की राशि नहीं आने वाली है। डीबीटी के लिए महिलाएं बैंक का चक्कर लगाने के लिए मजबूर है, हालांकि बैंक के द्वारा डीबीटी किया जा रहा है। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं? हम लोग 8 दिनों से चक्कर काट रहे हैं। तो हुआ कि नहीं हुआ डीबीटी? आज हुआ है, बड़ी मुश्किल से, वो भी 4-5 दिनों के बाद में डीबीटी करवाने आए थे। तो अच्छा, क्यों दिक्कत, क्यों इतना लेट क्यों हो रहा था? 1 दिन में क्यों नहीं हो पा रहा था? कहीं साइड बंद है तो कहीं वो भैया नहीं बैठ रहे थे, बहुत परेशानी हुई। आज बटे रहे थे, यहाँ क्यों आए थे? डीबीटी कराने। क्यों डीबीटी क्यों कराना आवश्यक पड़ रहा है? लाडली बहन के पैसे के लिए। अच्छा, आज आखिरी तारीख है क्या? हाँ, अच्छा, कितने दिनों से आ रहे थे आप लोग? पहले आए थे 1-2 दिन, तो सब पड़ गया था। उसके बाद है तो नाम नहीं आया। 1 रुपये देने वाले थे, वो भी नहीं आए, तो आए थे आज, तो हो गया आज काम। आज वो मतलब कितने दिन पहले आए थे आप? पहले तो गरीबों उधर से आए थे 15-16 तारीख। 15-16 तारीख। ये तो सभी जगह का इशू है, तो कि बायोमेट्रिक कैप्चर होना है। जिनका बायोमेट्रिक कैप्चर हो गया है उनका सेविंग में भी जमा हो रहा है, जैसे कि ट्रायल बेसिस पे 1 रुपया उनके अकाउंट में जमा हो गया है। सर एक जानकारी है सामने कि कुछ लोगों ने 2-3 बार पहले प्रोसेस कर चुके हैं, लेकिन वो अनफेल्ड बता रहा है, तो वो क्या कारण होगा, क्या कारण फिर से आना पड़ रहा है?
जैसे भी लिस्ट जारी की गई है पंचायत में सभी बैंक्स के लिए, तो जैसे जिनका भी बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं होता है तो वो इशू हो सकता है, क्योंकि बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए अंगूठा जो भी है वो क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सिस्टम डिफॉल्ट की वजह से भी हो जाता है। लालबरा से जाम पहुंच मार्ग के हाईवे रोड मजार के पास पांडरवानी रोड स्थित पुलिया की ऊंचाई कम होने व पाइप चौक हो जाने के कारण निवासित लोगों के घरों में पानी नाली के माध्यम से आगे नहीं निकल पा रहा है और एक ही स्थान पर जमा हो रहा है व तेज बारिश होने पर गंदा व बरसात का पानी रोड के ऊपर से बहते रहता है। ऐसी स्थिति में मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीर, स्कूली बच्चे व ग्रामीण जनों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि लालबरा सिवनी हाईवे मार्ग पर मजार के सामने से लालबरा जाम पहुंच मार्ग का विगत वर्ष पूर्व लोक निर्माण विभाग के द्वारा डामरीकरण सड़क निर्माण के साथ ही मजार के पास पांडनवानी रोड पर पुलिया का निर्माण किया गया था ताकि निवासित लोगों के घर व बारिश के पानी की निकासी हो सके, परंतु लंबे समय से पुलिया के नीचे पानी निकासी के लिए लगाए गए मोर्गियों के पाइप की साफ सफाई नहीं होने से वहां चौक हो चुका है और पुलिया की ऊंचाई भी कम हो चुकी है, जिसके कारण पानी निकासी नहीं होने पर गंदा पानी पंचायत के द्वारा बनाई गई नाली से बहते हुए पुलिया के पास जमा हो रहा है, जिसके कारण गंदगी की बदबू आने से लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही बरसात के दिनों में बारिश होने पर गंदा पानी के साथ ही बारिश का पानी रोड के ऊपर से बहता है और करीब 1 से 1.5 फीट पानी यहाँ जमा रहता है, जिसके कारण मार्ग से आने जाने वाले लोगों को भी खासी परेशानी होती है। आज जैसे कि इसके पहले हाईवे लगा हुआ है और हाईवे के किनारे से नाली का निर्माण है और यहाँ पे जो रोड गई है यहाँ से लेकर पाटावाली, टेंगनी, जाम और लामता तक ये रोड जाती है। यहाँ पे जो पानी आता है गंदा पानी नाली का, वो यहाँ पे जाम हो जाता है, पानी छट नहीं पाता, लोगों को परेशानी होती है। कारण ये है कि यहाँ पे नाली है नहीं। रोड के ऊपर जहाँ हाईवे के ऊपर तो यहाँ पे पूरा गड्ढा है, यहाँ पे नाली नहीं बनी है। अगर नाली बन जाए तो पानी छड़ जाएगा। और ये जो रोड है PWD की, यहाँ पे पुलिया नाली का निर्माण नहीं किया गया। यहाँ पुलिया नाली का निर्माण नहीं किया गया है क्योंकि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और हमारा कहना है कि जल्द से जल्द इस पुलिया को बना करके इसमें आवागमन अच्छे से शुरू हो जाए। किस तरह से दिक्कत होती है बरसात के दिनों में पानी रहता है? बारिश के दिनों में यहाँ पे घुटना घुटना पानी रहता, आने जाने की दिक्कत होती है, परेशानी होती है। आने जाने वालों को गंदा पानी आता है नालियों का, इस कारण दिक्कत होती है। निर्माण होना चाहिए। लालबरा पांडरवानी से जाम और छिनलई लामता की ओर नैनपुर की ओर जाने वाला वो मुख्य मार्ग जो PWD का है, वो विगत वर्षों से जो है वहाँ की जो पुलिया है मज़ार के नीचे वाली जो पांडरवानी रोड पर है वो बैठ गई है। इसके पूर्व भी मैंने जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया था, PWD विभाग को। मैं फिर उनको एक बार फिर मैं पत्र लिख रहा हूँ कि बरसात के पूर्व जो है वो अतिशीघ्र उसको जो है पुलिया को नवीन निर्माण करना ज़रूरी, क्योंकि पुलिया बैठ गया है, उससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और पुलिया के ऊपर से पानी जाता है। अच्छा, ये पुलिया तो ख़राब है ही, इसके अलावा जो है ये आगे जहाँ तक ये रोड गया है जाम छिनलई तक, ये भी ये ख़राब हो चुका है रोड, अतरी रोड। बरसात के दिनों में किस तरह से दिक्कत होती है जहाँ से पुलिया पानी निकासी? क्योंकि यहाँ से ओवरलोड आगे जो है उदासी टोला रोड पर बड़े बड़े गोदाम है, राइस मिल वगैरह बन गई है और डंपर चले हैं बहुत, इस कारण ये पुलिया बैठ गई है। और ये चूँकि PWD की है, इसलिए PWD विभाग से जो है हमारी अपील है कि अतिशीघ्र उसको बरसात के पूर्व आम जनता की जनभावना के अनुरूप उसको सुधारें। होली का फगवा मांगने सड़क के दोनों छोर में बांधी गई रस्सी से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत होने के मामले में 3 महिलाओं को 2-2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला विद्वानपुर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की बैयर की अदालत ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार 14 मार्च 2017 को होली के दूसरे दिन फगवा का त्यौहार था। हेमंत संयाम व अनिल परते मोटरसाइकिल में सवार होकर बैयर से ग्राम चीनी परसवाड़ा जा रहे थे। मोटरसाइकिल को अनिल चला रहा था। ग्राम झिरिया के पास पहुंचे थे तब अनिल को अचानक सड़क पर रस्सी बंधी हुई दिखी। उसने तत्काल ही अपना सर नीचे कर लिया, किंतु हेमंत को रस्सी दिखाई नहीं दी और उसका गला रस्सी में फंस गया, जिसके कारण दोनों युवक मोटरसाइकिल सहित गिर गए। हेमंत को सर में गंभीर चोटें आई। उसे शासकीय चिकित्सालय परसवाड़ा लाकर भर्ती किया गया, जहां रात करीब 12:30 बजे हेमंत की मौत हो गई। दूसरे दिन परसवाड़ा पुलिस ने हेमंत की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। घटनास्थल बैयर थाना क्षेत्र के होने से परसवाड़ा पुलिस के द्वारा मर्ग डायरी की अग्रिम कार्रवाई हेतु बैयर थाना भिजवाई गई थी।
जहां मर्ग जांच में पाया गया कि फगवा होली के दिन पैसा वसूली करने के लिए शांतिबाई, कलावती और जानकीबाई ने रोड के किनारे पेड़ पर रस्सी बांध दिया था तथा रोड के दूसरे किनारे रस्सी पकड़कर खड़े हो गए थे। रोड पर से कोई वाहन गुजरने पर उसे रोककर पैसों की वे मांग करते थे। अनिल और हेमंत जब मोटरसाइकिल से जा रहे थे तब आरोपी शांतिबाई, कलावती और जानकीबाई ने अचानक रस्सी को उठा लिया। रस्सी को अनिल ने देख लिया, किंतु हेमंत ने रस्सी को नहीं देख पाया था और उसका गला रस्सी में उलझ गया था, जिससे दोनों मोटरसाइकिल सहित गिर गए थे। हेमंत के सर में अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। संपूर्ण विवेचना के उपरांत शांतिबाई, कलावती और जानकीबाई के विरुद्ध धारा 304, 34, 324, 34 के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष तीनों महिला के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। एजीपी ने इस मामले में अत्यंत गंभीर बताकर कठोर दंड देने का भी अनुरोध किया था। वहीं अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने आरोपीगण अनपढ़ आदिवासी है, अनजाने में जो गलती हो गई है उसमें प्रथम दोषी है कहकर न्यूनतम दंड करके छोड़ दिए जाने का भी अनुरोध किया गया था। विद्वान अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विचार करते हुए कहा कि अभियुक्त गण कृत्य से एक व्यक्ति की जान चली गई, इसलिए केवल अनपढ़ आदिवासी मानकर आरोपी गण के साथ दया नहीं दिखाई जा सकती। आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार की सैकड़ों योजनाएं चल रही है, उसके बावजूद भी शराब पीने के लिए पैसा संकलित करने हेतु इस प्रकार ओछी हरकतों से वे बाज नहीं आ रहे। और विद्वान अदालत ने इस मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलक्ष्य साक्ष्य के आधार पर तीनों महिला शांतिबाई टेकाम, कलावती उर्फ कलाबाई टेकाम, जानकीबाई उइके तीनों ग्राम जाम झिरिया ग्राम पंचायत सीटा जोंगरी थाना बैया निवासी को धारा 304 के तहत अपराध में दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार बाट ने पैरवी की थी। कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन जब डर हावी हो जाए तो छोटे से हादसे पर भी जीत नहीं मिल पाती। ऐसा ही नहीं कि शुक्रवार की रात्रि नगर के बस स्टैंड स्थित पेट्रोल पंप में भी देखने को मिला, जहां आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र भी है, रेत भी थी और पानी भी। इसके अलावा आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अन्य तरह के साजो सामान भी थे। बावजूद इसके कि वहां के कर्मचारी आगजनी की घटना पर जीत हासिल नहीं कर पाए और डर के मारे भाग गए। घटना को लेकर जब पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया गया तो नगर के सभी पेट्रोल पंप पर आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशामक यंत्र सहित अन्य सामान देखने को मिले, जो बस स्टैंड के पेट्रोल पंप पर भी थे, लेकिन वहां आगजनी की घटना होने पर कर्मचारी इसका उपयोग नहीं कर सके। बताया जा रहा है कि जब पेट्रोल पंप में आगजनी की घटना घटी तो कर्मचारियों से अग्निशामक यंत्र नहीं खुला और वे डर के मारे भाग गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो डर की वजह से कर्मचारियों को आगजनी की घटना में जीत नहीं मिल पाई। आपको बताया कि नगर के विभिन्न पेट्रोल पंप में की गई सुरक्षा के जांच के दौरान यह बात सामने आई कि उन्हें आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिली है। वहीं कर्मचारियों ने अग्निशामक यंत्र खोलकर भी दिखाया, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि जब कर्मचारी पूरी तरह से ट्रेन है, आगजनी की घटना को देखकर कर्मचारी भागे क्यों? और जब कर्मचारियों पर इतना डर हावी है तो फिर उन्हें किस बात की ट्रेनिंग दी गई? वहीं जो ट्रेनिंग समय पर काम ना सके, ऐसी ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा? क्योंकि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो नगर में एक बड़ा हादसा हो सकता था। पर तो यहाँ सेफ्टी के क्या इंतजाम है? सेफ्टी के हमारे यहाँ सर मतलब 2 प्रकार के फायर है। एक इलेक्ट्रिक रूम के लिए एक फायर अवेलेबल है और ऐसे नॉर्मल मतलब 4 फायर रखे हुए हैं और एक की व्यवस्था है। जैसे अगर ऐसी मतलब घटना हो जाती आग लगने से संबंधित तो मतलब ये फायर का यूज़ करके अपन उसको बुझा सकते हैं। हमारे पास अवेलेबल है, जिससे अपन ये कर सकते हैं। साथ में पानी की भी व्यवस्था है, जिससे अपन आग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताइए कि क्या बोलते हैं, कल एक हादसा हुआ था बस स्टैंड में, वहाँ पे लोगों को खोलते नहीं बन रहा था फायर सेफ्टी, तो क्या आप लोगों को ट्रेनिंग मिली है इसकी? हाँ जी मिली है। वो वहाँ पर शायद मुझे बाहर से जानकारी मिली थी, मतलब आग बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने की इस वजह से वहाँ के जो सेल्स करता लोग हैं वो बाहर से, यानी आप लोगों को ट्रेनिंग। तो वहीं शुक्रवार 8 जून को बस स्टैंड स्थित रविशंकर एंड कंपनी पेट्रोल पंप में हुई आगजनी की घटना के बाद कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने 9 जून को पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस औचक निरीक्षण में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा मानकों में खामियां देखने को मिली। मसलन सेफ्टी मेजर अप टू मार्क नहीं थे और सीसीटीवी भी बन पाए गए, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम गोपाल सोनी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी जाएगी। जब इस विषय पर दूरभाष पर चर्चा करने पर एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि
पेट्रोल पंप में गत दिवस हुई घटित घटना के बाद पंप का निरीक्षण किया गया, जहां पाया गया कि सेफ्टी मेजर अप टू मार्क नहीं थे और सीसीटीवी फंक्शनल भी काम नहीं कर रहे थे, जिसके प्राइमरी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी जाएगी। यह सही है कि पंप अति व्यस्ततम क्षेत्र में स्थित है। हमारा प्रयास होगा कि कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में टीम गठित कर भीड़ भाड़ वाले पेट्रोल पंप में पेट्रोलियम एक्ट रूल्स का पालन हो रहा है कि नहीं और स्टाफ ऐसी घटना पर तत्काल रिस्पॉन्स कर सके, इसके लिए प्रशिक्षित हो। नियमों का पालन व जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है।